डिम्पल यादव की आंखों का दर्द पूरे देश को रुला गया। देवर की नजर ने तोड़ दिया पूरा परिवार। प्रतीक यादव के निधन के बाद सामने आए सबसे भावुक दृश्य। नमस्कार दोस्तों, किसी भी परिवार में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी गहराई को शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता होता है भाभी और देवर का रिश्ता। ये रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं होता, इसमें दोस्ती होती है, अपनापन होता है, हंसी मजाक होता है और कई बार माँ बेटे जैसा स्नेह भी होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस दर्द की, उस खामोशी की जिसने पूरे यादव परिवार को अंदर तक झकझोर दिया। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, जो चेहरे दिखाई दिए, उन्होंने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। दोस्तों, साल 2011 जब प्रतीक यादव की शादी हुई थी, पूरा यादव परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। हर तरफ जश्न था, मुस्कान थी, रौनक थी। उस शादी में अगर किसी की खुशी सबसे ज्यादा नजर आ रही थी तो वो थी डिम्पल यादव। जी हाँ, एक भाभी के तौर पर उन्होंने सारी रस्में निभाई। हल्दी लगाना, काजल लगाना, दूल्हे को तैयार करना, हर रस्म में डिम्पल यादव पूरे दिल से शामिल थी। बारात निकली तो पूरा परिवार झूम रहा था। अखिलेश यादव भी बेहद खुश थे, उनका बेटा भी बारात में मौजूद था। रिश्तेदार, करीबी, पूरा परिवार, हर कोई उस पल को जी रहा था। और आज सोचिए, वही डिम्पल यादव जिन्होंने कभी अपने देवर को दूल्हे के रूप में देखा था, आज उन्हें अंतिम विदाई दे रही थी। दोस्तों, यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। वक्त कब खुशियों को मातम में बदल दे कोई नहीं जानता। प्रतीक यादव सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं थे, वो परिवार की मुस्कान थे। अखिलेश यादव के बच्चों के साथ उनकी खास बॉन्डिंग थी। अक्सर बच्चों के साथ घूमना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सारी यादें आज सिर्फ तस्वीरों में बची हैं। और जब डिम्पल यादव ने अपने सामने वो दृश्य देखा तो उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। बार बार खुद को संभालने की कोशिश, लोगों के सामने आंसुओं को रोकने की कोशिश, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि खामोशी भी चीखती हुई महसूस हो रही थी। अखिलेश यादव लोगों से मिल रहे थे, हजारों लोग वहां मौजूद थे, हर कोई परिवार को ढांढस बनाने पहुंचा था। अखिलेश यादव अपने दुख को छिपाकर सबसे मिल रहे थे, लेकिन डिम्पल यादव बिल्कुल शांत थी। कभी एक जगह बैठी हुई, कभी गुमसुम खड़ी हुई। उनकी आंखों की नमी बता रही थी कि अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार पहले ही एक बड़ा नुकसान झेल चुका था और अब प्रतीक यादव का असमय जाना पूरे परिवार को फिर से तोड़ गया। एक तस्वीर और सामने आई थी। इटावा में यादव परिवार की एक शादी थी। वहाँ प्रतीक यादव और अपर्णा यादव पहुंचे थे। प्रतीक सबसे पहले अखिलेश यादव के पास गए, उनके पैर छुए और फिर स्टेज पर जाकर डिम्पल यादव के पैर छुए। काफी देर तक दोनों बातचीत करते रहे। जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जो परिवार को करीब से जानते हैं, वो बताते हैं कि डिम्पल यादव और प्रतीक यादव के बीच बेहद खास रिश्ता था। दोनों के बीच दोस्ती थी, सम्मान था, अपनापन था, एक ऐसी बॉन्डिंग जो हर किसी को देखने को नहीं मिलती। आज वही इंसान जो उम्र में डिम्पल यादव से छोटा था, अचानक दुनिया छोड़कर चला जाए तो उस दर्द को समझना आसान नहीं है। दोस्तों, सबसे भावुक पल वो था जब डिम्पल यादव ने अपने देवर को आखिरी विदाई दी। जिस इंसान के सिर पर कभी उन्होंने सेहरा सजाया था, जिसे हल्दी लगाई थी, आज उसी को आखिरी फूल चढ़ाने पड़े। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक टूटे हुए रिश्ते की सबसे दर्दनाक विदाई थी। पूरा परिवार एकजुट नजर आया। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, सब साथ खड़े थे, क्योंकि ऐसे समय में परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। और आज सबसे ज्यादा मायूस थी वो दो बेटियां, प्रतिमा और पद्मा। उनके चेहरे की खामोशी हर किसी को भावुक कर रही थी। अखिलेश यादव बच्चियों से बात करते नजर आए, उन्हें संभालते नजर आए, लेकिन उनके चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डिम्पल यादव की आंखों में वही दर्द नजर आया था, एक ऐसा नुकसान जिसने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया। प्रतीक यादव का इस तरह असमय चले जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, ये परिवार की यादों का टूट जाना है, रिश्तों का बिखर जाना है और उन भावनाओं का हमेशा के लिए खामोश हो जाना है जिन्हें शायद सिर्फ वही परिवार महसूस कर सकता है। दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश यादव परिवार के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन एक भाभी के दिल में जो दर्द है उसे शायद कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार।